नवदीप संदेश के साथ। आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय हिंदी दैनिक समाचार पत्र नवदीप संदेश का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज दिन में सैकड़ों लोग शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके यूजीसी एक्ट 2026 के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया एवं सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्थगनादेश का सम्मान करते हुए यूजीसी एक्ट की बहाली तक संघर्ष जारी रखने का सामूहिक रूप से घोषणा किया गया। सभा को संबोधित करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रोफेसर विक्रम ने कहा कि हमने छात्र जीवन और अध्यापन में जातिवाद की पीड़ा का कटु अनुभव किया है, इसीलिए मौका दर मौका हम उचित फोरम पर लगातार कई वर्षों से जातिगत उत्पीड़न की बात उठाते रहे हैं। आज यूजीसी एक्ट 2026 का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो घोर जातिवादी लोग हैं। मुसलमान से सांप्रदायिक रूप से लड़ाने के लिए और चुनाव में वोट लेने के लिए हमें हिंदू बना दिया जाता है, लेकिन जब हर सम्मान और बराबरी की बात होती है तब SC, ST, OBC, आदिवासी बना दिया जाता है। प्रसिद्ध मजदूर नेता व सामाजिक कार्यकर्ता डॉ कमल उसरी ने कहा कि रोहित बेमुला, डॉक्टर पायल तांडवी और दर्शन सोलंकी जैसे हजारों छात्रों के शहादत से यूजीसी एक्ट 2026 प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार की कमजोर पैरवी से सुप्रीम कोर्ट ने स्थगनादेश दिया है, जिसके खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिवक्ता सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। जब ये कानून बना तो सबसे ज्यादा अगर खुशी किसी व्यक्ति हुई वो हमारे बीच प्रोफेसर विक्रम हैं, जिन्होंने लगातार लड़ते रहे और लगातार तालियों बजा रहे। भाई कोई अच्छा हमारे बीच जो अपनी जान हथेली में कोई आदमी काम कर रहा है, अपनी नौकरी को दांव बुलाया। अगर मैं एक बात करके डॉक्टर साहब बुला रहा हूँ, हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं। 26 जनवरी बीती है, आज 29 जनवरी है। 2 घटनाएं याद रखिए आप। एक घटना हुई है नासिक में जब वहां का मंत्री आया गिरीश महाजन, 26 जनवरी को उसने तमाम लोगों का नाम लिया, लेकिन जिसकी वजह से 26 जनवरी मनाई जाती है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का नाम नहीं लिया। वो महिला माधवी जादव जो चरवाहा की बेटी है, जो OBC है, वो दहाड़ते हुए कहा कि मुझे तुरंत बर्खास्त कर दो, मगर इस बात का जवाब दो तूने बाबा साहब का नाम क्यों नहीं लिया। ये साहस हमारी पीढ़ी में आया है। दूसरी घटना आपने बरेली में देखा होगा। कहने के पढ़े लिखे लोग हैं, IITN है, PCS अधिकारी है, लेकिन बात किसी कर रहे हैं जातिवाद की। बहुत बारीक तरह से गहरे स्तर से जातिवाद बहे। कहते हैं कई लोग मैं जाति नहीं मानता हूँ। जाति न मानना कहना ही असली जातिवाद है। इसलिए जिसने जातिवाद को पीड़ा को झेला है, मैं प्रोफेसर विक्रम से आग्रह करूंगा आए और अपनी बातचीत विस्तार रखें। प्रोफेसर विक्रम। साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम। यह सवाल जो मौर्य सर ने कहा अभी कि जाति का दंश हमने भी झेला है, तो हमने भी बचपन से झेला। सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से MA MPhil PhD किया हूँ, वहाँ भी जाति की बातें थी। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया 2013 में, तब से हमारे बच्चे लगातार कहते रहे कि हमारे साथ जाति की घटनाएं घटती हैं। 2019 में मैं पहली बार यह सवाल उठाया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरे भारत की यूनिवर्सिटी के अंदर जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। तब इलाहाबाद के साथ ही तमाम यूनिवर्सिटी के लोगों ने, जो अपर कास्ट के थे, जो ब्राह्मण थे, ये कहते थे कि सत्य नहीं, ये गलत है। इसके आधार पर जब यूनिवर्सिटी ने मुझे सो को नोटिस दिया तो मैं SC कमीशन में गया। SC कमीशन में कहा कि मैडम इस तरह के आधार है, ये जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। कोई बच्चा तैयार नहीं हुआ कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं इस बारे में। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, हम 10 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं यूनिवर्सिटी से। 10 साल का रिकॉर्ड के बाद यदि यूनिवर्सिटी 10 साल का रिकॉर्ड देती है तो पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। लेकिन दुखद बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ ही किसी यूनिवर्सिटी ने आज तक 10 साल का रिकॉर्ड नहीं दिया। ये लगातार मैं कहते आ रहा है। अंततः अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने खुद ही दिग्विजय सिंह का यह पहल है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2021 में यह बात बताई कि 2021 से 2026 के बीच में, 25 के बीच में 118% जाति की घटनाएं घटती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम हिंदू होते हैं तब ये कहा जाता है कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये अधिकार है। जब हमारे अधिकार की बात आती है तब हिंदू हम नहीं होते हैं। यह मानना पड़ेगा कि आज जिस प्रकार से बातें हुई है, SC, ST, OBC कतई हिंदू नहीं है। जो कमल भाई कह रहे हैं कि यूजीसी ने हम पे एहसान नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने एहसान नहीं किया और बीजेपी ने भी हम पे एहसान नहीं किया। या हमारे संविधान के बदौलत, हमारे बच्चों के बदौलत, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उसके वजह से हमें अधिकार मिला है। एक चीज और को बताना चाहता हूँ
कि 1909 में जब मंटो मिलो का प्रोग्राम समस्या आई तब बाबा साहेब के साथ इन्हीं अपर कास्ट के लोगों ने छोड़ दिया, हमारे लोगों ने भी छोड़ दिया, बहुत से ओबीसी के साथ, दलित के साथ छोड़ दिया। 1932 में जब पुनः पैक्ट की बात आई तब भी बाबा साहब अकेले लड़ते रहे। जब मंडल कमीशन की बात आई, इसी अपर कास्ट के लोगों ने ओबीसी के लड़कों को, दलित के लड़कों को जलाकर मार डालते थे, कहते थे कि देखो अपर कास्ट का मर रहा, और ओबीसी का आंदोलन फेल हुआ। किसी तरह से मंडल कमीशन का लागू हुआ। जब दूसरी बार मंडल कमीशन लागू होने गया तब इसी जेएनयू में नारा लगा कि गली के कुत्ते कैसे हो, एससी जैसे हो, इस तरह का नारा लगा था। मामला ओबीसी का था, लेकिन नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, एससी जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, चूंकि उनको प्रॉब्लम एससी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है, इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का मैंने कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई है, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विथहोल्ड किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे, और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार करने की जरूरत नहीं है, इस बार आर पार की लड़ाई होगी, तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत। मैं एक आग्रह करूँ, अगर सब लोग बड़ी संख्या आ जाएगी, प्लीज सब लोग इधर निकलेंगे, सभी लोग, और जो आदमी जिताई वोट करेंगे सब लोग